हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। चूँकि अब वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अगर आप लोगों में से किसी की भी शादी होने वाली है, कोई भी ब्राइड टू बी है, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। टॉपिक देख के भी आपको आइडिया हो गया होगा। एज अ बिग सिस्टर मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप ब्राइड टू बी हैं। देन आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 टिप्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वेडिंग नाइट। तो अक्सर लड़कियों को इस बात पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली एक्टिव रहती हूँ और अपडेट्स देती रहती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वेडिंग नाइट का नाम सुनते ही अक्सर लड़कियों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग पड़ती है और उनको समझ नहीं आती कि हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही चीज़ें शेयर करूँगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपकी जब शादी हो जाती है, आप अपने घर चले जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपने अपने कपड़े वगैरह जो चेंज करने हैं, उसके बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपने शुक्राने के नफल अदा करने हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, बट आपने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा करने हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि आपकी सही सलामत शादी हो गई है और आप अपने घर में आ चुके हैं। तो ये आपने सबसे पहला काम लाजमी तौर पे करना है। टिप नंबर 2, जो ब्राइडल पाउच होता है या पोटली जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपने रखनी है, क्योंकि किसी टाइम भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आपके पाउच में या पोटली में इतनी जगह तो होती है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें आ सकें। सबसे पहले तो उसमें आपने पैनाडोल या कोई अच्छी सी पेन किलर रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और अक्सर ब्राइड्स बहुत ज़्यादा नर्वस होती हैं या उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हील्स वगैरह पहन के तैयार होने से बहुत ज़्यादा उनकी जो है बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देन आपके पास अच्छी सी बबल गम होनी चाहिए, शुगर फ्री, क्योंकि आपके बिग डे पे सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में आप ही होती हैं, तो आपके माउथ से किसी किस्म के बैड अडोर नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा आपने छोटी सी कोई डिब्बी ले लें या कंटेनर ले लें, उसके अंदर आपने ये चीज़ें लाजमी रखनी है। अगर तो आपने फैशन लेंस वगैरह लगाए हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, तो उसका कंटेनर आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि किसी टाइम पे भी आपकी आइज़ में इचिंग हो सकती है या फिर कोई भी मसला हो सकता है, ताकि आप जल्दी से अपने लेंस को रिमूव कर सकें। उसके अलावा आपके पास सेफ्टी पिन और इस तरह की जो कॉमन पिन होती है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े या कोई लहंगा या दुपट्टा वगैरह सेट करना पड़े, कोई पिन उतर जाए, तो आप इजीली इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। और ब्राइड का जो ड्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिसकी वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लग पड़ता है। तो उसके लिए आपने छोटी सी साइज़ की जो बोतल होती है इस तरह की परफ्यूम की, वो अपने पास लाजमी रखनी है। ये परफ्यूम रिफ़िलर थी जो मैंने आपको पहले बोतल दिखाई है, इसमें आप कोई भी परफ्यूम को रिफ़िल करके अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इस तरह की इत्र की बोतल भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, किसी जगह पे भी इजीली आ सकती है, तो इसको भी आप अपने पास रख सकते हैं अपने पाउच में या फिर अपनी पोटली में। तो ये कुछ कॉमन सी और छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि आपके पाउच में या फिर आपकी ब्राइडल पोटली में लाजमी तौर पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पे आप इनका इस्तेमाल कर सकें। टिप नंबर 3, आपने अपने अंडरगारमेंट्स के मामले में वाइजली होके अपने अंडरगारमेंट्स को चूज़ करना। कुछ ऐसे वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए जो आपकी होल लुक को पॉप अप कर सकें। जैसे आप रेड कलर ले सकते हैं या फिर आप शॉकिंग कलर ले लें, ब्राइट पिंक कलर जिसको हम बोलते हैं। और अक्सर लड़कियां ये भी मिस्टेक करती हैं कि जब वो ब्राइड बनती हैं तब तो उनको पैडेड ब्रा यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी एक शेप में लगती है। बट नाइट टाइम आपने पैडेड ब्रा को कभी भी वेयर नहीं करना, और नाइट टाइम आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं इस तरह की पैडेड ब्रा से, तो इसलिए आपने नाइट टाइम पैडेड ब्रा चूज़ नहीं करनी है। बाकी जो जब आप ब्राइड बनती हैं, तैयार होती हैं, तब उसके लिए तो आपने कोई इस तरह की अच्छी सी पैडेड ब्रा यूज़ करनी है, ताकि आपकी जो बॉडी है और आपका फिगर है वो शेप में लगे, उसकी वजह से आपके कपड़े पहने हुए भी अच्छे लगें। तो ये एक दो ऑप्शंस हैं पैडेड ब्रा के जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं अपने वेडिंग डे के लिए, जब आपने ब्राइड बनना है और आपने तैयार होना है मॉर्निंग में। बट
नाइट टाइम में आपने कभी भी पैडेड ब्रा नहीं वेयर करनी, आपने अनपैडेड ब्रा को वेयर करना है। टिप नंबर 4, मुंह दिखाई में जब आपके हस्बैंड आपको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके रखें और उनको भी कोई गिफ्ट दें। आप अपने हस्बैंड की पसंद का कोई बुके बनवा सकती हैं, या फिर आप उनके लिए कोई कपड़े वगैरह ले लें, कोई परफ्यूम ले लें, कोई वॉच ले लें, कोई ऐसी चीज़ आप उनको दें ताकि उनको सारी ज़िंदगी याद रहे कि मेरी वाइफ ने उस टाइम पे मुझे ये स्पेशल चीज़ दी थी। जैसे आपके हस्बैंड आपको स्पेशल फ़ील करवाते हैं, उसी तरह से आपने भी उस दिन अपने हस्बैंड को स्पेशल फ़ील करवाना, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि सारी ज़िंदगी ये यादगार रहता है। टिप नंबर 5, जब आप मेहंदी लगवाने जाती हैं, ब्राइडल मेहंदी जो आप लगवाती हैं, उसमें आपने लाजमी तौर पे अपने हस्बैंड का नाम लिखवाना है। और वेडिंग नाइट पे जब वो अपना नाम देखेंगे आपके हाथों पे तो उनको बहुत अच्छा और स्पेशल फील होगा। टिप नंबर 6, आपने अपना एक हैंड बैग तैयार करना है जो आपने अपने साथ लेके जाना है शादी वाले दिन। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर अरेंज की हुई हैं, बारी बारी आपको बताती हूँ। बड़े वाला बैग नहीं, एक हैंड बैग होना चाहिए, शोल्डर बैग, ताकि वो इजीली आपके साथ रहे और उसको कोई भी आपका करीबी जो है आपके करीबी घर वाले या फिर कोई भी रिलेटिव आराम से कैरी कर सके। उसमें आपने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैरी करना है जिनकी आपको जाते ही ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपकी कोई अच्छी सी नाइट वेयर होनी चाहिए जो कि आपने अपने ड्रेस को चेंज करने के बाद वेयर करनी है। उसमें आप इस तरह के कोई वाइब्रेंट कलर, कुछ ब्राइट कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्राइट पिंक कलर है, बहुत प्यारा लगता है। इसके अलावा आप रेड कलर, मैरून कलर, इस तरह के कलर्स को चूज़ करें ताकि वो पहनने में अच्छे लगें और आपकी होल लुक को पॉप अप करें। तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा आपके हैंडबैग के अंदर अंडरवेयर और पैड भी होना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त पे एंग्जाइटी से या नर्वसनेस से पीरियड्स भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें भी लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं, बाकी के ब्रा वगैरह है, वो भी आपने उसके अंदर फोल्ड करके रख लेनी है। इसके अलावा आपके पास कोई कपड़ा होना चाहिए, या फिर आपको शीट ले लें जो आप इजीली अपने बेड पे यूज़ कर सकें और जिसकी वजह से कोई भी स्टेन आपके बेड पे ना लगे, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से कोई भी आप कपड़ा ले लें या कोई भी शीट वगैरह ले लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और अगर गलती से भी इस पर किसी की नज़र पड़ जाए इस तरह के किसी चीज़ पे भी, तो आपका इमेज ख़राब होता है। आप कोई शीट ले लें जिससे कोई भी स्पॉट आपके बेड शीट पे ना लगे, या और उसके अलावा आपके पास टॉवल होना चाहिए, क्योंकि जाते ही इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस तो होती नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें मांग सकें ईज़िली, तो ये भी आप अपने पास रख लें तो बेस्ट है। उसके अलावा आप कोई क्लॉथ डिटर्जेंट रख लें या सर्फ वगैरह रख लें, क्योंकि कहीं कोई स्पॉट लग जाता है या कोई इस तरह की चीज़ आपको वॉश करनी पड़ जाती है तो आप कहाँ मांगते फिरेंगे। ऑलरेडी आपके पास होगी तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके हैंड बैग में कंडीशनर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चल के, मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा डिओड्रेंट आपने लाजमी तौर पे अपने साथ रखना है अपने हैंड बैग में, और वेट वाइप्स रख लें, ये भी काफ़ी जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है आपको इनकी। इसके अलावा जो आपकी कॉमन स्किन केयर की चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हैं, जैसे फेस वॉश वगैरह, ये भी आप रख लें, साथ में अपना ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह। तो कुछ इस साइज़ का आपका हैंड बैग होना चाहिए जिसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाएं और ये आप अपने साथ में कैरी कर सकें ईज़िली। अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार को या फिर अपने घर वालों में से किसी की भी आप ड्यूटी लगा सकते हैं कि आपने इस बैग को अपने शोल्डर के साथ जो है शोल्डर के ऊपर हैंग करके रखना है और आराम से ये आपके तक पहुँच जाए और आपको कोई टेंशन ना हो। तो इस तरह से आपने जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुकी हैं वो आपने सारी चीज़ें इसमें रख लेनी है। जैसे मैंने ये वाला नाइट ड्रेस है इसके अंदर फोल्ड करके रखा है, इजीली आ भी गया है। इसके अलावा जो मैं आपको कपड़ा बता के हटी हूँ या फिर कोई शीट वगैरह ले लें, वो भी आपने फ़ोल्ड करके अपने बैग में रख लेनी है। इसके अलावा टॉवल भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉवल को फ़ोल्ड कर लिया, बट इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था तो वो बैग में नहीं आया। जो स्मॉल टॉवल होता है आप वो रख सकते हैं।
और इस तरह से आपने टॉवल को भी रख लेना है और इसके अलावा जो भी आपके अंडरगारमेंट्स हैं उनको भी आपने फ़ोल्ड करके रख लेना है। तो इस बैग में अच्छी खासी जगह है और दरमियान वाली जो पॉकेट है उसमें अगर आपके पास कोई ऐसा बैग है जिसमें दरमियान वाला सेक्शन भी है तो उसके अंदर आपने अपने अंडरगारमेंट्स को रखना है ताकि वहाँ पे किसी की नज़र ना पहुँचे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ओपनली अच्छी नहीं लगती हैं। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया है क्लॉथ, डिटर्जेंट या फिर सर्फ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आपने रख लेनी है उसमें। साथ में मैंने आपके साथ बात की है कि आपके पास कंडीशनर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बालों में इतनी ज़्यादा अटकी होती हैं, जो हेयर स्टाइलिंग हुई होती है, इतनी पिन्स होती हैं कि वो इतनी इजीली नहीं निकलती हैं। उसके लिए आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे बहुत जल्दी आपके बाल डिटेंगल हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास वेट पाइप्स होने चाहिए, ब्रश आपका होना चाहिए, साथ में टूथपेस्ट वगैरह आपने रख लेनी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिओड्रेंट, तो आपने इसको भी रखना है अपने पास और इसको यूज़ भी करना है। इसके अलावा आप कोई अच्छी सी बॉडी मिस्ट या परफ्यूम वगैरह भी रख सकते हैं जो कि आपके बैग में इजीली आ जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप कोई अच्छी सी बॉडी मिस्ट रख लें, क्योंकि परफ्यूम के थोड़ा टूटने का भी ख़तरा होता है। तो मेरे पास ये BL की बॉडी मिस्ट है, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो इस तरह की सब चीज़ें आपने अपने साथ अपने हैंड बैग में रख लेनी है और इसको आपने अपने साथ ही रखना है, ठीक है। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास सब चीज़ें होंगी, तो आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होगी, ना ही आपको किसी और से मांगनी पड़ेंगी। टिप नंबर 7, आपने अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखना है जब आपने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेने हैं। सबसे पहले तो आपने अपने बालों को डिटेंगल करना है, क्योंकि बाल जब तक डिटेंगल नहीं होते, अच्छी तरह से खुल नहीं जाते हैं, तब तक आपका मसला सोल्व नहीं होता, आपको बहुत अजीब फील होता है। तो उसके लिए आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा कंडीशनर आपने अपने बालों में लगा लेना है और 5 मिनट के लिए लगा रहने दें, दैन बालों को वॉश कर लें तो आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करें, मेकअप वगैरह को रिमूव करें और आपने अपने अंडर आर्म्स के अंदर डिओड्रेंट का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। साथ में आपने अपनी माउथ हाइजीन का ख्याल रखना है, ब्रश करना है अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आपके माउथ से किसी किस्म की भी बैड अडोर आ रही होगी तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपके हस्बैंड पे। इसलिए अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। इसके अलावा आप बबल गम या शुगर फ्री गम्स वगैरह भी अपने पास रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो यूज़ कर लें और इस तरह की बॉडी मिस्ट या परफ्यूम भी यूज़ करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं।